आज हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर किसी के परिवार में 3-4 सदस्य हैं और उसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हर हाल में उस परिवार के 1-2 सदस्य को नौकरी दी जाएगी। आपने मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, किसी कोई मीडिया वाले या किसी ने कुछ पूछा नहीं था। यह उद्गार अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 96 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे। आपने खुद कहा था हम 96 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया हम देंगे। आपने खुद कहा था हर परिवार में 1-2 को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम उसको नौकरी देंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, बल्कि और युवाओं को भटकाने का, युवाओं को बेचैनी करने का और युवाओं को सड़क पर बोखने का व्यवस्था अवश्य हो गया। आज बिहार में मैंने पहले भी कई एक वीडियो दिया था, जो आज बिहार में शिक्षित पढ़े लिखे युवा का बेरोजगारी का समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग नहीं पढ़ सके तो वह तो काम शुरू से ही करता आ रहा है। जो भी काम करता है, प्राइवेट में करता है, घर में करता है, दुकान करता है, ये करता है, वो करता है, जो भी जैसे भी होता है, उसे अपने जीवन में एम्बिशन जो था वह उसको शुरू से ही पूरा कर लिया। इसमें कहीं आपत्ति नहीं। लेकिन आज समाज में पढ़े लिखे युवा को BA, MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर वह और ख़ास करके राजपूत जाति में युवाओं में आप देखिए, किसी भी कार्यालय को देखिए या उसमें उसकी संख्या, राजपूत जाति की संख्या बहुत कम है और वह कम करने का एक साजिश भी रचा जा रहा है। यह बिहार सरकार के तहत होता है। क्योंकि सब हम जो भी काम करते हैं, यह घोषणा होता है, हम जो भी काम करते हैं पारदर्शी तरीके से, किसी की उंगली नहीं उठनी चाहिए। यह अहंकार का भाषा है। उंगली अगर गलत होगा तो उंगली उठेगी, याचिकाएं दायर होगी, आवाज़ बुलंद होंगे। जब हम संतुष्ट नहीं हैं तो जनता को ये अधिकार है कि आपके व्यवस्था पर हम प्रश्न उठावें। ये हमको नैतिक अधिकार है, ये हमको फंडामेंटल राइट है। तो आज राजपूत युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है और कहीं से भी आउटसोर्सिंग में भी, NGO में भी अगर हम चाहते हैं उसमें भी हमको नहीं मिलता है जगह, जबकि वह जॉब नहीं है, वह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जो पढ़े लिखे BA, MA का वह मान मर्दन होता है। फिर भी हम चाहते हैं तो भी हमको जगह नहीं मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं, फिर भी हमको जगह नहीं मिलता है। उससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैंने बिहार सरकार से, नगर विकास मंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी से कहा था, जो आप राजपूत गांव में हर प्रखंड में 2-4 पंचायत में राजपूत बहुल गांव होता है। सहरसा में ही लीजिए, मधेपुरा में ही लीजिए, कि बिहार के किसी भी जिला में लीजिए आप, उसमें
हर प्रखंड में 2-4 गांव राजपूत का हो जाता है। वहाँ पर जो यूपीएससी निकाल लिया, जो आईटी निकाल लिया, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो 10% लोग जो अपना जॉब ले लिया, जिसमें स्टेमिना था वह ले लिया, लेकिन शेष बचे 80%, 80% युवा बेरोजगार है। वह BA MA करके बैठा हुआ है। उसे NGO में भी नगर पंचायत का कार्यालय खोल दिया जाए, सहरसा जिला में, रोहता में, पचगछिया में, बरेली में, सुपौल में, वहाँ पर धबोली में, तो इस गांव में जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिल सकता है NGO के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यह होगा कैसे? ये राज्य सरकारें करेगी। गाँव का विकास होगा, नाला बनेगी, उसका जन्म मृत्यु बनेगा, उसका गाँव का उसका साफ सफाई होगी। जो काम नगर पालिका करती है शहर में, वह काम वह गाँव में भी करेगा। तो इससे गाँव का भी विकास होगा और युवाओं में सभी जाति धर्मों के साथ उसको जॉब भी मिलेगा। तो व्यवस्था सोचने से व्यवस्था होता है, सोचने से, और हम डिमांड करेंगे तो उस पर दबाव बनाएंगे कि यह होगा। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, राजपूत युवाओं में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि 80% युवा, पढ़े लिखे युवा गांव में बैठे हुए हैं। खाली दिमाग शैतान का, खाली दिमाग शैतान का। हम उस दिमाग का यूटिलाइज करें। हम हर हाल में उस युवक को, हम आउटसोर्सिंग में हो, NGO में हो, सभी जाति धर्मों का विशेष अभियान चलाया गया जो उनका बहाली किया जाए। उनका हुआ तेजस्वी यादव जी ने कहा हमने 10 लाख 5 लाख का तो बहाली कर दिए, 5 लाख का भी व्यवस्था कर दिए, उसमें भी वह तो अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से एक अभियान चलाया जाना चाहिए जो राजपूत को, जो युवा भटक रहे हैं उसको हर हाल में जॉब मिलना चाहिए। और चाहे वह नगर विकास का विस्तार हो, नगर पंचायत में हो, या स्वास्थ्य विभाग में हो, या होम गार्ड में हो, या जो भी हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, काम तो बहुत है। सोचने से योजनाएं बहुत हैं, हम उसको जनता के बीच में देंगे, कार्यालय खोलेंगे तो जॉब मिलेगा। तो जब आप कार्यालय नहीं खोलेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। कहा गया कि पंचायत में भी सचिवालय होगा, पंचायत में भी बहुत बड़ा विकास होगा, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे। कहाँ क्या हुआ? सिर्फ घोषणाएं हुई। इसलिए हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, जो बिहार में खास करके राजपूत युवा सरकारी नौकरी से वंचित हैं, उस पर क्या ध्यान देना चाहिए। चाहे आउटसोर्सिंग से हो कि NGO से हो, जो 20 वर्ष से अधिक, जो उसको उसमें 30+ वाला को लाभ मिलना चाहिए। 35 वाले से अधिक 50 वर्ष तक का आप तो जॉब दे नहीं सकते हैं। जॉब के लिए तो बहुत सा व्यवस्था है, अप्लाई है, एज है, वह है, PPSC है, स्टाफ सिलेक्शन है, लेकिन आउटसोर्सिंग में तो कुछ नहीं है, NGO में तो कुछ नहीं है। इसमें तो आप
हमारा हिस्सेदारी दे सकते हैं, वह हिस्सेदारी हमको क्यों नहीं मिल रहा है, राजपूत युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा है। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, नगर विकास मंत्री को यह बताना चाहिए और राजपूत युवाओं को जॉब मिलना चाहिए। इसकी मांग मैं बिहार सरकार से करता हूँ। थैंक्स।